कहूंगा देखते हैं क्या चीज है। मैं कहा इतने दोस्तों ने इसको इतना रिकमेंड किया है, तो वो सी चीज आपने भी आज एंडोर्स कर दी। हाँ हाँ, जरूर जरूर। ये अभिषेक का, ये हम त्रिउंड की बात कर रहे हैं। तो हाँ, अभिषेक जी पूछ रहे हैं, अभिषेक जी विच प्लेस त्रिउंड। ये त्रिउंड है जी कहाँ, मैक्लोडगंज है, धर्मशाला के नजदीक है। हाँ, मैक्लोडगंज से ट्रैक शुरू होता है। अच्छा। तो मैं अगले दिन त्रिउंड से भी फिर ऊपर गया था, 2 3 4 घंटे और लगे मेरे को, क्योंकि मैं अकेला हूँ अब, तो मेरे को कोई रोकने वाला है नहीं, तो मर्जी जहाँ भी मतलब जा सकते हैं। तो वो बहुत मजा आया था मुझे। फॉर्चुनेटली वो क्रिसमस की रात थी और पूर्णमासी भी थी उस दिन, चांद भी पूरा था। तो उससे बेहतर कुछ मतलब हो ही नहीं सकता था। बहुत और बड़े लोग मिले, बहुत मजा आया था वहाँ पे। लाइफ तो टाइम मेमोरीज हो गई हैं जी। वो वाली बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ तो बार बार जाने का मन करता है और जाएंगे भी आगे। तो वहां से ये नीचे आके फिर अजय जी पूछ रहे हैं भी कितने किलोमीटर का ट्रैक था वो ये वाला त्रिउंड वाला, हाँ त्रिउंड जी। वाला टोटल मैक्लोडगंज से तो आई थिंक 9 किलोमीटर होगा हाँ, आई आठ थिंक। नौ पर किलोमीटर होगा, हाँ जी, हाँ, एक साइड। पर क्या नाम है, आगे थोड़ी एक है गल्लू टेम्पल आता है बीच में, वहां तक छोटी गाड़ियां भी जाती है, तो बहुत लोग टैक्सी वगैरह लेके वहां तक जाते हैं, पर मैं तो शुरू से ही पैदल के बाद आता। तो जिसने कभी नहीं किया है बिगिनर्स के लिए, वो 4 घंटे लगा के चलो, 4 5 घंटे लग जाते हैं उनको। तो अब हम आपकी इंडिया ऑन बाइसिकल है ना आपने, ये इसका आपका क्या कैसे इसका विचार बना, और आपने मतलब कब ये शुरू किया इंडियन बाइसिकल, और अब तक आप कितने किलोमीटर और कितने स्टेट कवर कर चुके हैं, और आजकल कहाँ हैं? ये वाला तो जैसे जैसे मैं घूम रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं हर ट्रिप के बाद नई नई चीजें मन में आती है कि ओके, मैं वहां भी जाऊंगा। क्योंकि वो हिमाचल वाला भी जैसे एक्सटेंड करते करते मैं चंबा होके कश्मीर पहुंच गया था, मतलब हालांकि वो उतना प्लान्ड नहीं था मेरा, बट मैं कहा है तो चलते चलते हैं। आगे सर्दियों का टाइम था तो मजा आ रहा था, मैं कहा जब है छुट्टियां, मैं अपने को क्या करना है, तो निकल गए एक बार, तो मैं दोबारा क्या पता इस रूट पे आए ना आए। तो श्रीनगर जाके रुका फिर मैं। तो ओके। इसी तरीके से फिर मन में तो था कि यार मगर ऐसे ऐसे करके घूमना, तो मतलब दुनिया का है पूरा, मतलब सपना तो वैसे। सपना, ओके। और आगे करेंगे भी पूरा। तो वो फिर लास्ट ईयर मैं क्या ना, मैं पहली बार तो ले तक तो वो रखा था। तो लास्ट ईयर मैं वो पूरा सर्कल करने निकला था कि भाई मनाली लद्दाख से ले से अपना कारगिल, कारगिल से श्रीनगर, और श्रीनगर से जम्मू होके वापसी। तो पूरा का पूरा मतलब 1500 1600 किलोमीटर का था। तो वो करते करते मतलब मनाली से निकला मैं, 3 4 दिन के बाद ही फीलिंग आने लग गई यार। मैं कहा यार बहुत हो गया, मतलब करते हैं इसको पूरा ही सर्किट कर देते हैं। मैं कहा ये वाला सर खाली क्यों करना, मैं कहा इंडिया का हम्म। नक्शा माप देते हैं ऐसे ऐसे बार, पूरा पूरा का पूरा जैसा है। तो अच्छा। वो करते करते फीलिंग और स्ट्रांग होती गई, और स्ट्रांग होती गई। और उसके बाद वो आते आते मतलब मन बन गया था मेरा कारगिल के आसपास कहीं ना कहीं। तो मैं कहा यार इसको करते हैं, कारगिल आ गए और कन्याकुमारी तक ही ले गए उधर से फिर। और तो वापसी आके फिर मैंने बना लिया पूरा का पूरा प्लान। तो घर पे मैं 5 7 दिन बिताए वहाँ पे, उनको तो बताया कि भाई ये सीन है। घर वालों ने पागल डिक्लेयर किया मुझे और मैं कहा ठीक है चलो, पागल ही सही, क्या कर सकते हैं अब, जोर नहीं चल रहा। अब मैं क्या क्या करूं, मैं कहा अभी तक तो मैं शायद ठीक हूं, अगर मैं नहीं करूंगा ये तो मैं पक्का हो जाऊंगा। ओहो। तो मैं कहा जाना पड़ेगा, अब मजबूरी है। तो बस मैं कहा देखी जाएगी वो। तो फिर मैंने सामान मतलब थोड़ा जो जरूरी था वो बांधा। और मैं कहा अब नीचे प्लेन एरिया है, ढाबे वाबे बहुत मिलते रहेंगे, रहने सोने की दिक्कत तो आनी नहीं है। मैं कहा बढ़िया। और तो उस टाइम तो पंजाब था, तो मैं कहा पंजाब में तो, और पंजाब राजस्थान में तो नज़ारे ही नज़ारे हैं। अब एरिया ही क्योंकि कल्चर सारा का सारा घर जैसा ही है। और हाँ जी। पंजाब की तमन्ना तो मेरी 2011 से थी, जब मैं चंडीगढ़ आया था पहली बार।
तो पंजाब गाने घूमना है जी। पंजाब मतलब फिल्में फुल्में देखी तो वो एक्सप्लोर करना था यार, मन बड़ा था पंजाब का। तो वो फिर इस टाइम मोमेंट मिला था बड़ा। और एक तमन्ना तो बड़ी वाली थी कि पंजाब के अंदर ऐसा चारपाई वाला ढाबा मिले जिसके पीछे मोटर चलती हो, ट्यूबवेल चलता हो, वहां पे जाके बढ़िया ट्यूबवेल के नीचे नहाना, बाहर चारपाई पे बैठ के दो पैग ला के मस्त हो रोटी जाना खानी। है। तो वो वाली तमन्ना भी सारी पूरी की। तो ये इस तरीके के छोटे छोटे बड़े थे अरमान, वो धीरे धीरे सारे इस तरह के मतलब और बचना क्या है जिंदगी में, हिसाब किताब लगा लिया मैंने मतलब हम्म। कि चीजें चूजें बिल्डिंग बुल्डिंग जितनी भी है सारी यहीं रह जानी है। जो जी लिया वो जी लिया और बाकी गया यार। तो इस तो कोरोना कोरोना के समय में तो शायद ये सभी को महसूस होने लग गया भी शायद जो जी लिया वो जी लिया, बाकी सब तो यहीं रह जाना मैं है ना। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, मैं कहा सोच लो देख लो मतलब कि कोई गारंटी नहीं है, किसी भी दिन इस तरीके की कोई भी बकवास सी बीमारी एकदम आ सकती है और आपको पता भी नहीं लगेगा। और जिस तरीके की तो लाइफस्टाइल मतलब हमने बना रखी है, इतनी पोल्यूशन, इतना भीड़, इतना सारी वॉयलेंस है, मैं कहा कोई भी गारंटी नहीं है। कोरोना को आप डेंजरस मान के मत चलिए, कोरोना से तो अभी तक बहुत खतरनाक चीज नहीं, है ये मतलब। इंडिकेशन है भी, इंडिकेशन है भी, इंसान है जो वो प्रकृति को, कुदरत को पूरा एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो जब भी कुदरत को मौका मिलेगा कुदरत उसको पूरा भरपूर जवाब देगी इंसान मौका को। क्या, वो कहते हैं ना कि जो घड़ा जब भर जाता है ना एक बार सब्र का, हम्म। तो उसके बाद फिर वो वही सिचुएशन है ये। तो ये इंडिकेशन है इसको, वही बात अगर मान लेंगे तो अच्छा है, नहीं मानेंगे तो आगे भुगतना पड़ेगा हमें, आने वाली जनरेशन हैं उनको। तो तो जो ये आपका सफर पंजाब राजस्थान से शुरू हुआ, ये किन किन स्टेट से होते हुए आज शायद आप कलकत्ता बंगाल में बैठे हैं आज। अभी अभी कलकत्ता हूँ मैं, तो वहाँ से शुरू हुआ मेरा क्या। और एक और है, इसमें मैंने सारे मौसम देख लिए जितने मतलब कि एक्सट्रीम सर्दी, एक्सट्रीम गर्मी, मतलब बारिश, बाढ़, ओले, कोरोना और चक्रवात भी देख लिया, रिसेंटली चक्रवात भी देख लिया है। पूरे साइक्लोन भी देख लिया। तो मतलब कि भाई अभी सोच रहा हूँ मैं कहा यार क्या बचा होगा अभी कि बाकी है जो देखना, पर मैं कहता हूँ कि भगवान अच्छा ही दिखाए, कोई हाँ, बुरा अच्छा ही ना। दिखाए, बिल्कुल सही बात है, हाँ, अच्छा ही दिखाए। मौसम तो मैं कहा चलो सर्दी गर्मी जितनी मर्जी हो भुगत लेंगे, मैं कहा वो तो जिस तरह कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये इस तरीके की चीजें ना हो कि उसमें बहुत नुकसान लोगों का भी होता है और वो मतलब इतना अच्छा नहीं लगता। तो पंजाब से मैं राजस्थान एंटर हुआ, फिर राजस्थान मेरे को बहुत पसंद आया, बड़ा मतलब तकरीबन 2 महीने लग गए मेरे राजस्थान में। तो ओके। और उसके बाद गया मैं गुजरात। गुजरात में एंटर होते ही मैं मतलब प्लान नहीं था पहले मतलब कभी भी, एंटर होते ही पहले दिन मैं ठीक ट्रैक पे था, फिर मेरा माइंड चेंज हुआ, मैं कच्छ वाली साइड टर्न हो गया। तो कच्छ में का देख के आते हैं, बहुत सुना है, बहुत मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा भी, कच्छ का रण है, गूगल सर्च किया तो पता लगा और भी भयंकर चीज है मतलब। इतनी बड़ी 7,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर की वो है, लेक झील है, है, साल्ट लेक। लेक है, हाँ, सॉल्ट लेक है। और कच्छ का रण जिसको बोलते हैं, जो कि उसका अंदाजा ही नहीं, बहुत बड़ा है वो तो हम्म। वहाँ गया तो वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे अलग ही तरीके का मतलब एक और डिफरेंट कल्चर, मेरे को सिंधी कल्चर नहीं है पाकिस्तान वाला, हाँ वो जी, वाले सिंधी, हाँ कल्चर जी। उस तरीके, वो वाले लोग, उनका ओके। कल्चर उसके सिमिलर है, उनसे मिलता जुलता है, बोली भी उनकी ऐसी मिलती जुलती है। कई कई वर्ड पंजाबी मतलब वो भी सी बात है, सिंध की है तो सिंध में तो पंजाबी भी होती है मिक्स। तो पाकिस्तान के साथ लगता है ना सिंध, पाकिस्तान का जो सिंध प्रोविंस है हाँ उसके हाँ, साथ टच हो जाता है जाके। उसके साथ अपना कच्छ लगता है। कच्छ लगता है, हाँ जी। हाँ गुजरात में तो वहाँ पे भी कच्छ की मतलब कई गांव के बड़े मतलब जबरदस्त कल्चर था वहाँ के। उनके जो गाय भैंस पालते हैं वो जो होते हैं ना बेड़े, वहाँ पे रहा मैं एक रात। तो वहाँ पे भी लोगों से बहुत मतलब मज़ा आया। तो और उसके बाद गुजरात होते हुए मतलब दमन दीव से होके मैं बम्बई पहुंचा था। ओके। बम्बई में 5-6 दिन लगाए मैंने। कैसा बम्बई लगा से पुणे, मुंबई। महाबली,
बम्बई पसंद आया मुझे। महानगर। मतलब बड़ा है, मतलब वो भीड़ बहुत है, ट्रैफिक बहुत है, पर फिर भी वो पता नहीं उस शहर में है कुछ, क्या है जो भी है। जादू है उसमें कुछ है। वो है उसके अंदर सच में है। मतलब पुरानी मुंबई भी देख के आए मैं, 2-3 दिन पुरानी मुंबई में लगाए, जो कि फिल्मों में देखी है, किताबों में पढ़ी है। और मंटो का घर ढूंढने गया मैं, अगर आपको मंटो के बारे में है तो पता थोड़ा। किनका घर है? सादत हसन मंटो। हाँ हाँ, सादत हसन मंटो, हाँ जी हाँ, राइटर, हाँ जी हाँ। तो मुंबई रहे हैं वो काफी टाइम, तो उनका घर भी ढूंढने गया था मैं मुंबई। मिल गया उनका घर आपको फिर? वो घर मिला, पर उसमें अब कुछ और ही चल रहा है, तो वहां पे एंट्री वगैरह, जिस गली में वो मंटो का घर था, उस गली का नाम मिर्जा गालिब रोड है। तो मैं कहा चलो, ये भी मतलब बड़ा वाकया था अच्छा, कि मंटो गालिब का फैन था बहुत बड़ा। तो पुरानी मुंबई और नवी मुंबई दोनों देखी मैंने। मतलब 5-6 दिन लगाए, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे भी। और इस ट्रिप पे मैंने समुंदर पहली बार देखा जिंदगी में। तो जिससे पहले कभी नहीं देखा था। तो वहां से पुणे महाबलेश्वर होके फिर मैं कोस्टल एरिया पे आ गया था, अपना रत्नागिरी। ओके। और रत्नागिरी से फिर मैंने समंदर का पीछा नहीं छोड़ा, अभी कहीं 2-3 लगा लो दो, हाँ आराम से थे। कहाँ तक मैंने, रामेश्वरम क्या पौंडीचेरी तक समुंदर का पीछा नहीं छोड़ा मैंने। तो किनारे किनारे पे, रात पे समुंदर किनारे सोना, दिन में इधर उधर घूमना। तो गोवा पहुंचा, 10-12 दिन गोवा लगे। गोवा में चोरी हुई मेरी सारी कुछ। क्या हुई गोवा में? गोवा में मेरा सामान चोरी हो गया सारा कुछ। ओहो। हाँ, तो मतलब वजन हल्का हो गया था मेरा। क्योंकि वो मेरे पास टाइम, इस बार टेंट था, चंडीगढ़ के बाद मैंने टेंट ले लिया था। तो और बहुत सी चीजें थी बैग में, वजन इतना था कि बहुत चीजें मैं यूज नहीं कर रहा था। टेंट भी मैंने हाँ। बहुत बार यूज नहीं किया था, बहुत कम यूज किया था। क्योंकि गुजरात तक तो अपने पंजाबी राजस्थानी ढाबे बहुत थे, तो उथे मंजा लेके सो जाना, तब टेंट की आगे तुर जरूरत नहीं पैना अगले दिन पड़ती। है। हाँ हाँ। तो टेंट में मत तो इमरजेंसी के लिए था। मैं कहा जो स्वाद अपना ढाबे की चारपाई पे सो गया, वो कहाँ है। हम्म। तो वहाँ पे ट्रक ट्रुक वाले लोग आने थे, उनसे भी बातचीत मिल लेते, तो वो बहुत कुछ मतलब था उसमें। तो गोवा में मेरा टेंट गया, सामान गया, साइकिल का स्पेयर पार्ट था वो भी गए, कपड़े गए, पावर बैंक, चार्जर। मैं एक टी शर्ट और एक लोअर में था, वो बच्चे थे मेरे पास। और एक चद्दर में ओढ़ के जो सोया हुआ था। शुक्र शुक्र है कि साइकिल बच गई मेरी, लॉक थी उस टाइम पे। हम्म। तो उसके बाद कुछ दोस्तों ने मेरी हेल्प की, और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैंने सामान लेना ही नहीं। अच्छा। 2-3 कपड़े लिए, जो कि मैं कहा जिनको ऑब्वियस सी बात है, एक ड्रेस मतलब मैं कहा शॉर्ट्स अपना घुटने तक की पहन के साइकिल चलानी है, ऊपर एक टी शर्ट है। तो 2-2 3-3 पेयर ले लिए उनके मैंने। और वो जो दिन में चलानी, शाम को ढाबे पे कहीं पे रुका, धो के सुखा देनी, सुबह तक सूख जानी, दिन अगले दिन दूसरी पहन लेनी। तो उसके बाद तो हल्का ही हो गया, मतलब 2-3 किलो वेट मुश्किल से था। एक, हाँ वो पंक्चर वाला ले लिया सामान थोड़ा, और एक हवा भरने का पंप, बस ये चीज लिए थे मैंने। और एक मैट्रेस ले ली, चटाई अपनी, और एक हल्का सा कंबल। तो वो क्योंकि मौसम गर्म था, तो खुले में सोता हूँ मैं कब कहीं पे भी। ठीक है। तो बीच पे सो गया, सड़क के साइड में, फुटपाथ पे, मंदिर के आगे, खेतों में सो गए किसी के। तो ये मस्त काम था वहाँ पे मौसम का तो। ये जब लॉकडाउन लगा तो फिर कोई आपको मतलब सेफ डेस्टिनेशन पे पहुंचने में कोई दिक्कत तो नहीं आई? उस दिन बहुत दिक्कत आई। लॉकडाउन वाला सीन, ये कोरोना जो है ना, ये हो गया था उड़ीसा में, शुरू हो गया था मतलब बढ़ना। और उड़ीसा और बंगाल की डिस्टेंस थी कुछ उस टाइम पे। मतलब एक दिन बुखार हुआ था मुझे, तो मैं 2 एक दिन एक ढाबे पे रुका था, दवाई ठीक हो गया वहाँ पे। और उसके बाद बंगाल जैसे ही एंटर हुआ वहाँ पे, फिर ये 22 तारीख हो गई थी, वो एक दिन के लिए लॉकडाउन हो गया था। हम्म।
जनता तो कर्फ्यू। हाँ, तो उस दिन इंडिया में एक दिन हुआ था, बंगाल वालों ने 27 तक 5 दिन के लिए कर दिया आगे, फिर एक्सटेंड है। अच्छा। तो 2 दिन उस ढाबे पे रुका और उसके बाद ढाबे वाले ने कहा कि भाई अब सब कुछ बंद करने का ऑर्डर आ गया, तो आप निकलो यहाँ से। तो रात थी, मैं कहा रात में तो कहाँ जाऊंगा, दूसरे दिन सुबह निकलूंगा मैं। तो 24 को उसी दिन मोदी ने बोला था कि भाई रात को 8 बजे आऊंगा मैं आज। तो मैं कहा उस दिन मेरे को पता नहीं था सच में, मैंने सोचा कि भाई ऐसे ही कोई अनाउंसमेंट करनी नोटबंदी वगैरह जैसी कुछ करेगा, और पर ये नहीं था कि इस तरह का होएगा। तो बंगाल में लॉकडाउन उस दिन हो गया था, और मैं कहा भाई सुबह ब्रेकफास्ट वहां से करके निकल गया, रोड वोड सब कुछ बंद। तो ना मुझे दिन में खाना मिला कहीं पे, ना कोई चाय वाय का दुकान, सब कुछ बंद थे। तो पानी वानी बीच में कहीं से भर लेता था मैं, चलते रहता था। बीच में एक दुकान में कंस्ट्रक्शन चल रहा था थोड़ा, तो वहां से मैंने बिस्कुट ले लिए थे उससे रिक्वेस्ट करके, उसने मेरे को दे दिए थे, मतलब 1-2 डब्बे। तो वो खा के थोड़ी देर सो गया मैं, आधे 1 घंटे। तो फिर शाम को 6-6:30 बजे अंधेरा हुआ और एक ढाबा मिला मुझे थोड़ा, वो भी थोड़ा हल्का खुला हुआ था। उसने बोला कि साइकिल अंधेरे में पार्क कर दो आप, नहीं तो पुलिस वाले आ गए तो दोनों को पिटेंगे। तो मैं कहा भाई ठीक है, उसने रोटी खिला दी मेरे को। फिर मैंने 2-3 पेट्रोल पंप पे पता किया भाई अब सो जाता हूँ मैं कहीं पे। सबने मना कर दिया कि बाहर का पहली बात तो अलाउड नहीं है कोई, दूसरा अभी सब कुछ बंद है, तो आप निकलो यहाँ से। तो मैं सिग्नल थोड़ी वीक देर हो रहा और है हमारा ना। अ, आपका अभी क्या कि मेरा मेरा तो ठीक आ रहा है, यहाँ पे आपकी फोटो सही आ रही है। हाँ, मेरे पास यहाँ सिग्नल वीक आ रहा है, जर्की हो रही है आपकी आवाज। अच्छा, फिर जी। फिर क्या नाम है कि नहीं बन रही थी बात। तो उसके बाद एकदम से क्या हुआ कि एक पेट्रोल पंप पे मैं पानी भरने के लिए रुका, तो 9 9 बजे की बात है, 8:30-9 बजे की बात है वो। और मैंने इंस्टाग्राम खोला तो मेरे पास कम से कम 25-30 मैसेज आए हुए थे, जो कि आधे एक बार घंटे में, एक मैं घंटे। बंद करके एक बार बंद, आपको ना एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा से रिक्वेस्ट भेजता हूँ, आप दोबारा ज्वाइन कीजिए। ठीक आवाज आपकी ना समझ नहीं आ रही है, आई थिंक ऑडियंस को भी ठीक प्रॉब्लम आएगी। एक बार डिस्कनेक्ट करके ना आप लाइव रहिएगा, मैं दोबारा से कनेक्ट करता हूँ आपको। ठीक ठीक। हाँ जी। हाँ जी, तो वो फिर मैं इंस्टा वाले मैसेज देख के मैं मतलब खोले, तो उसमें सारे आ रहे कि 14 तक बंद हो गया सारा कुछ, तुम क्या करोगे, कैसे मैनेज करोगे। तो फिर मैंने बंद करके न्यूज़ खोली तो पता लगा भाई आज रात को 12 बजे से लॉकडाउन स्टार्ट है। टोटल लॉकडाउन हो गया। तो मैं सोचा भाई 3 घंटे है मेरे पास, और मेरे को मैं कहा वैसी जगह ढूंढनी है भाई, रात रात की बात नहीं है, आगे 14 तक का कहाँ पे वैसा हो। तो मैं कहा गुरुद्वारा एक ऐसी जगह है जहाँ पे मेरे को पनाह मिल सकती है। अच्छा। तो फिर मैंने गूगल किया कि मतलब सबसे नज़दीक गुरुद्वारा कोई है कि नहीं है। तो हाँ वो जी। दिखा रहा था आगे, मतलब पेट्रोल पंप वाले से भी पूछा, उसने बोला कि 30 किलोमीटर के आसपास मिलेगा आपको। वहां से मैंने खींची, मैं तो वो मैंने मैप फॉलो किया थोड़ा, और हाईवे से अंदर था वो, मतलब तो हाईवे से 6-7 किलोमीटर अंदर गया मैं, रात के 10 साढ़े 10 हो गए उस टाइम पे। तो आगे जाके गंगा आ गई, और गंगा क्रॉस करके दूसरी साइड गुरुद्वारा था। मैं फंस गए। तो फेरी वाला जो था, मैं सोचा भाई वो किसी ने बोला आप यहाँ पे वेट कर लो, रात को सो जाओ, सुबह फेरी में चले जाना। तो आगे हाँ। गया मैं, फेरी वाला बोला भाई 15 दिन 21 दिन के लिए फेरी वेरी सब बंद है, आप निकलो यहाँ से। ओहो। तो वो इलाका भी मेरे को थोड़ा ठीक सा नहीं लगा, वो थोड़े लफंगेबाजी 1-2 ऐसे मिले मेरे को बीच में। मैं कहा भाई निकले यहाँ से तो भाग जल्दी से जल्दी। तो मैं वापस हाईवे पे आया और वहां से फिर सर्च किया, तो आगे 17-20 किलोमीटर एक और दिखा रहा था। मैं कहा चलो यार चलते हैं, मैं फिर भागा। वहां पे गया तो वहां पे गुरु नानक स्कूल था एक, और उसमें अपना जो क्या नाम है, निशान साहब जो खंबा होता है ना,
वो स्कूल में वो खड़ा था, तो उसको उसने गुरुद्वारा पे रहने वाला कोई सिस्टम नहीं था एक्चुअली में। तो मैं कहा यार ये फिर दिक्कत है। तो वहां से फिर सर्च किया, अगला दिखाया 17 किलोमीटर पे। इसकी मैंने फोटो वोटो देखी तो बड़ा दिख रहा था। मैं कहा यहाँ पे ये पक्का गुरुद्वारा मतलब बड़ा है और रहने वाला भी गांव है। तो वहां से फिर मैं भागा रात के एक बार मैं 12:30 बजे। एक बार दोबारा एक बार दोबारा से डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, आवाज फिर खत्म हो गई है। जी, हाँ जी फिर भाई आप है। गुरुद्वारे पहुंच के तब से आप यहीं पे आपने स्टे किया हुआ है? हाँ जी। हाँ यहाँ पहुंचा फिर मैं रात को 12:30 बज गए थे मुझे। तो उसके बाद से फिर अगले दिन सुबह रिक्वेस्ट वगैरह की तो ज्ञानिक जी थे, मान गए वो। और बड़े चंगे बंदे हैं वो। उस उ, उ, उस दिन आपकी वो पोस्ट है जो आपने मतलब रात हाँ को हाँ आप आके बाहर आके सो गए, सुबह 4 बजे गुरुद्वारा साहब में वो आए, खोला, उन्होंने फिर बात की मैनेजर साहब से, प्रबंधकों से, हाँ फिर हाँ आपके हाँ। रहने का इंतजाम किया। वो मैंने पोस्ट पढ़ी थी आपकी, फेसबुक पे बस आपने डाली थी। तब तब से यहीं पे हूँ मैं। तो ये जो सारा एक्सपीरियंस है आपका बड़ा थ्रिलिंग है, मतलब एडवेंचरस है। आप अकेले इस तरह से सफर करने निकल गए, बड़ी मतलब जो आम बंदा सोचता है उसके लिए तो परेशानी का सबब है। तो क्या इसको आपने कहीं लिखने का या कुछ आपका, क्योंकि आपका सब्जेक्ट भी जिस तरह से इंग्लिश है आप, तो कहीं ना कहीं आपने इसको कोई बुक वगैरह की शेप में कंपाइल करने की भी कोशिश की हुई है, ताकि आने वाले समय में हमें ये सब कुछ सुनने पढ़ने का मौका मिले? अभी बीच में मैं जैसे मोबाइल में कहीं पे आया कि 5 7 10 दिन के बाद नोट्स के रूप में मतलब कि एक लिख लिया कि भाई कुछ दिन का एक्सपीरियंस, और वो सेव कर हाँ रहा जी। हूँ। और ओके। बाकी मैं जैसे सोशल मीडिया पे छोटी छोटी चीज डिटेल की वो स्टोरीज मैं पोस्ट करता रहता हूँ। और उसके साथ थोड़ा बहुत लिख के भी मतलब डालता रहता हूँ। तो मेरा है प्लान कि भाई आगे अगर जब भी अगर कभी मेरा लिखने का हुआ मन, तो ये सारी चीजें मैं बात देखूंगा तो कंपाइल लिख करके उठा के वहां से कंपाइल। आप लिखेंगे? हाँ हाँ, तो ये अभी मतलब बाद में मेरे सारी काम आएंगी कि भी याद आएगा कि फलाने जगह ये चीज हुई थी। तो वो उसको फिर मैं एक शब्दों में डाल सकता हूँ बाद में। तो वो है थोड़ा। चलो, थैंक यू रविंद्र जी, बहुत 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 ठीक ठीक बहुत ठीक है बहुत जी। ही मजा आया आपके इस एक्सपीरियंस से। मुझे लगता है बहुत मैंने तो ऐसा मुझे लगा भी शायद ये सफर कहीं आपके साथ मैंने भी तय किया है, तो हमारे व्यूअर्स को भी डेफिनेटली लगा होगा। तो फिर किसी दिन अब हम दोबारा से जुड़ेंगे आपके साथ, आपका और तजुर्बा सुनने के लिए। आज के लिए सेशन में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत 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 शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच। एक एक सवाल पूछा किसी ने, उसका जवाब दे दूं मैं। हाँ जी प्लीज प्लीज, हाँ जी प्लीज। आपको बाइक यूज करते हो और पंचर के अलावा और क्या क्या ज्यादा प्रॉब्लम आती है? इन्होंने पूछा है। मेरे पास रेले की बाइक है। तो रेले टेरेन 10 और टेरेन 30 यूज करता हूँ मैं मतलब और पंक्चर के अलावा ज्यादा कोई मेरे दिक्कत हाँ इसमें आई थी अपना, जैसे कि जो गियर सिस्टम है ना, चेन की जो गरारी होती है, तो थोड़े मतलब कई महीने 6 7 महीने के बाद घिस जाती है वो। तो उनमें दिक्कत आई थी। तो मैं सलाह दूंगा कि अगर आप ऐसे लंबे टूर पे निकलो तो टाइम टू टाइम अगर साइकिल की सर्विसिंग करवा लो ना, और वो चेक करवाते रहो बीच में, तो दिक्कत नहीं आती है। बाकी तो नॉर्मल जो ब्रेक और गियर की तार वगैरह होती है ना, तो वो एक आधा थोड़ा स्पेयर में रखा करो, पहाड़ों में टूट जाती तो वो चीज़ है। ठीक है जी। चलो ठीक है जी, ठीक है थैंक यू जी रविंद्र जी, बहुत 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 शुक्रिया आपका। ठीक है ठीक जी। है। थैंक यू। हाँ जी, ठीक है जी। रब रखा जी, मिलते हैं जी, फिर किस दिन मिलेंगे। ठीक है जी। जरूर जरूर। ओके जी, जय हिंद। थैंक जय हिंद। जय हिंद जय हिंद।